इलेक्ट्रोस्टैट्स का दूसरा सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। पिछला क्लास में हमने डिस्कस किया था चार्ज। सो कूलम्स लॉ बताता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस अगर है Q1 एंड Q2, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट SI यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 by R स्क्वायर। सो इसका जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ SI यूनिट है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट SI यूनिट मतलब ये न्यूटन हो गया, R स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर, कूलम और कूलम नीचे चला जाएगा, कूलम टू द पावर -2, ये SI यूनिट है। एप्सिलॉन नॉट जो है 8.854 × 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट अगर इधर जाता है तो F नीचे आ जाता है, तो इनका पावर्स बदल जाएगा, n का पावर -1, m का पावर -2, c का पावर 2। सो एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, अप्रॉक्सीमेटली वो एयर के साथ इक्वल होता है। सो कूलम्स लॉ, टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अगर एयर में है एट ए सेपरेशन R, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो फोर्स है इसी लाइन पे एक्ट करता है। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, इसी लाइन पे एक्ट करता है। और ये जो फोर्स है अगर दोनों सेम काइंड चार्ज है यानी कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो फोर्स जो है रिपल्सिव है। इसी लाइन पे एक्ट करता है और फोर्स का नेचर अगर दोनों सेम काइंड ऑफ चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो रिपल्सिव है। और अगर ऑपोजिट काइंड है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही होगा, लेकिन फोर्स जो है अट्रैक्टिव होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो फोर्स जैसे कि हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ से मालूम है, हमेशा पेयर्स में होता है। ये अगर उसको पुल करा तो वो भी इसको पुल करेगा। फोर्स हमेशा पेयर्स में होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो आइदर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कांस्टेंट है, SI यूनिट में कांस्टेंट है जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁻9 है। एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, अप्रॉक्सीमेटली एयर आल्सो 8.854 × 10⁻12, ये SI यूनिट्स। सो कूलम्स लॉ, यहां पर आप 2 पॉइंट नोट कीजिए। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। सो फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है? पॉइंट चार्ज का मतलब है इनका जो साइज है, साइज जो है ये कंपैरेटिवली इस डिस्टेंस से बहुत ही कम है। एक रिलेटिव टर्म है, कोई चीज को हम पॉइंट चार्ज कैसा कब ले सकते हैं, जब दो चार्जेस का बीच का जो डिस्टेंस है
वो उनका साइज का कंपैरेबल में बहुत ही ज़्यादा है, तब हम उसको पॉइंट चार्ज ले सकते हैं। तो ये पहला बात था कूलम्ब्स लॉ में, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। दूसरा जो है एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो ये फॉर्मूला जो था F = Q1 Q2 by 4πε r² होता है। और अगर मोशन में है तो क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली हम यूज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब लाइट का स्पीड जो है उससे अगर आपका कंपेरेबल है 3 × 10⁸, वैसा कुछ डिस्टेंस है, तब एग्जैक्टली उसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हम यूज करते हैं, चार्जेस प्लेस्ड एट 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 2 मीटर, 200 मीटर, सो ऑन सो फोर्थ, उसमें हम ये फार्मूला इवन मोशन में भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली अगर पूछा जाए तो कूलम्ब्स लॉ जो है चार्जेस एट रेस्ट के लिए वैलिड। सो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये जो फार्मूला हमने यूज किया F = Q1 Q2 by 4πε r², ये मैग्नीट्यूड के लिए। डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे कि अगर चार्जेस का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फोर्सेस जो है अवे फ्रॉम ईच अदर होगा। अगर साइन अगर ऑपोजिट है तो फोर्सेस जो है अट्रैक्टिव होगा, टुवर्ड्स ईच अदर होगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, 2 चार्जेस है Q1 Q2, इसके ऊपर फोर्स लिखना चाहते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये लिखना चाहते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा Q1 Q2 by 4πε r², ये डिस्टेंस जो है r। सो ये मैग्नीट्यूड है, हम इसको डायरेक्शन देना चाहते हैं। सो डायरेक्शन के लिए हमको यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, यूनिट वेक्टर। सो कोई भी मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रह जाता है, बट डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर का हो जाता है। सो अब ये वेक्टर नोटेशन में इंस्टेड ऑफ यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? यूनिट वेक्टर निकालते कैसे? यूनिट वेक्टर जो होता है, इसका वेक्टर पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर। किसी का भी यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो अब फोर्स हो गया Q1 Q2 और 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बाई r, और ऑलरेडी यहां पर r² है तो r³ हो जाएगा। और ये जो फोर्स है किसके ऊपर है? 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर फोर्स ऑफ 1 निकालना है ड्यू टू 2, ये जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो वेक्टर नोटेशन में जब भी आप लिखते हैं आपको साइन यूज करना पड़ेगा। जब आप स्केलर फॉर्म में लिखते हैं सिर्फ आप इंटरेस्टेड है मैग्नीट्यूड, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं चार्ज का साइन भी यूज करना पड़ेगा। चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर 2 से ज्यादा चार्जेस है, सपोज ये है, ये एक चार्ज पार्टिकल है और बहुत सारे चार्जेस है। यहाँ पर एक है, से यहाँ पर एक पार्टिकल है Q1, यहाँ पर एक है Q2, इसी तरह यहाँ पर एक है Q3। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? यहाँ जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू 2 or more charges is the vector sum of the forces which each would exert on it in the absence of other।
तो इसके ऊपर अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, पहले हम Q1 का निकालेंगे, और Q1 का निकालते वक्त हम ये मान के चलेंगे कि कोई और चार्ज नहीं है, सिर्फ Q1 प्रेजेंट है। और सिर्फ अगर Q1 प्रेजेंट है तो फोर्स जो है इस तरफ होगा। दिस इज द फोर्स ऑन से दिस वन ड्यू टू वन चार्ज 1। उसी तरह इसके चलते फोर्स 2 मान लेते हैं नेगेटिव है, तो इसके चलते फोर्स हो जाएगा इस तरफ। सो नेट फोर्स जो है वेक्टर सम हो जाएगा। यहां 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल के चलते एक गिवन पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालना है। 3 से ज्यादा रहेगा तो उसी तरह हम ऐड कर सकते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू 2 or more charges is the vector sum of the force which each would have exerted in the absence of other। ये फार्मूला बहुत यूजफुल है। जब 2 से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो हम इसे यूज करते हैं। तो वापस कूलम्स लॉ में जाते हैं। कूलम्स लॉ जो है एम्फसाइज करता है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। सो ये पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। पॉइंट चार्जेस जैसे कि मैंने बताया, पॉइंट का मतलब होता है ये जो डिस्टेंस है इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ दिस, तब इसको हम पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा है जो है एट रेस्ट। तीसरी बात है अगर बीच में कोई मीडियम है तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होगा या फिर कूलम्स लॉ चेंज होगा? कूलम्स लॉ चेंज नहीं होगा। इसके चलते फोर्स जो है वो वही रहेगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वही रहेगा, कोई Q1 Q2 बाई 4πε/r², ये चेंज नहीं होगा। सो बीच में अगर कोई मीडियम भी आ जाता है तो कूलम्स लॉ जो है वो स्टिल वैलिड है, वो वैसे ही रहेगा, लेकिन नेट फोर्स बदल जाएगा। बीच में जब आपने मीडियम लाया तो मीडियम में भी चार्जेस इंड्यूस हो जाता है। सपोज ये पॉजिटिव है और ये ग्रेटर है उससे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर इफेक्टिवली 3 ठो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक फोर्स इसकी वजह से है, एक फोर्स नेगेटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से है, और एक फोर्स पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस की वजह से। इसके चलते सपोज फोर्स इस तरफ है, सपोज ड्यू टू पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस इस तरफ है, और ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस सपोज फोर्स जो है इस तरफ है। सो नेट फोर्स जो है वेक्टर सम हो जाएगा, अब बदल जाएगा। सो जब भी हम मीडियम को लाते हैं उन दोनों के बीच में फोर्स, उन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स तो बदला नहीं, वो वही है, बट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बदल जाता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फोर्सेस विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द इंड्यूस्ड चार्जेस। सो कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। सो पहला न्यूमेरिकल ऐसा कुछ है, ये 2 चार्जेस है, एक Q और ये 4Q, और इनके बीच का सेपरेशन 2a है, और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज Q'। तो इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, सिर्फ इसके ऊपर निकालना है। तो सिर्फ हमारा फोकस इस पर रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो नेट फोर्स जो है F1 प्लस F2, ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो उनका वेक्टर सम जो है डिफरेंस हो जाएगा। सो F जो हो जाएगा F2 माइनस F1, F हो जाएगा, खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, माइनस साइन नहीं यूज करूँगा। 4Q इंटू Q डैश बाई 4πε/a², ये मिड पॉइंट है, सो डिस्टेंस 2a है, मतलब मिड पॉइंट ये हो गया, और उधर हो जाएगा माइनस Q डैश बाई 4πε/a²।
यानी कि ये हो गया 3q(q'/4πε²। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, उनके बीच में एंगल यूज किया बिकॉज दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, सो वेक्टर सम जो है डिफरेंस हो जाएगा। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, से ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? सो ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा। हम सिर्फ इसके ऊपर फोर्स ले रहे हैं, याद रखिए फोर्स हमेशा पेयर्स में होता है। ये अगर इसको अट्रैक्ट किया तो वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड फोर्स ऑन q', सो सिर्फ इसके ऊपर का फोर्स हम दिखाएंगे, सभी के ऊपर नहीं दिखाएंगे। सो ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, रेपल करेगा। सो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गए, तो वेक्टर सम जो है सिंपल एडिशन हो जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, माइनस साइन नहीं यूज करूंगा। ये फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किस तरफ है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। सो ये फोर्सेस वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशन में जब भी दो वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को यूज़ करते हैं, सीधा प्लस और माइनस यूज़ करते हैं। सभी अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, या फिर जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस। जब 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में यूज़ करते हैं तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर सकते हैं या रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं। सो 2 डायमेंशन का क्वेश्चन लेते हैं, 2 डायमेंशन का क्वेश्चन लेते हैं। ये Q है, ये -3Q है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दीज टू आर हेल्ड फिक्स्ड। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया Q', साइड का लेंथ है A, और हमें इसके ऊपर फोर्स निकालने के लिए कहा गया। तो इसका फोर्स निकाल लेते हैं। इसके चलते फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा। सिर्फ इसके ऊपर फोर्स दिखाएंगे। देखिए फोर्स हमेशा पेयर्स में होता है, ये अगर उसको रिपल किया तो ये भी उसको रिपल करेगा, सेम वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन। उसी तरह ये अगर उसको अट्रैक्ट करेगा, ये वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q', इसीलिए इसको दिखाने का जरूरत नहीं, इसको भी दिखाने का जरूरत नहीं। जिस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कहा गया सिर्फ उसको फोकस कीजिए, उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस। सो ये फोर्स, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपल्सन, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव अट्रैक्शन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? या तो हम रेजोल्यूशन यूज करेंगे या पैरेललोग्राम। सो F1 का वैल्यू है Q'/4πε² F2 का वैल्यू है, खाली वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, माइनस साइन नहीं यूज करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, 3Q'/4πε²। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेते हैं। F = F1² + F2² + 2F1 F2 cos 120। cos 120 कितना होता है? -½ सो -½ मतलब माइनस हो जाएगा। सो F दोनों टर्म में Q'/4πε² कॉमन है दोनों में, तो इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। Q'/4πε², ये दोनों जगह, इसलिए वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ 1 रह गया, 1², और इसमें 3 रह गया, 3² 9। cos 120 -½ होता, कट गया, सो एक माइनस आ जाएगा।
ये 1 इंटू 3। सो एफ हो जाएगा क्यू प्राइम 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7। सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन भी देना है। डायरेक्शन के लिए आप खाली मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये बेस्ट तरीका है, आप ऐसा बना लीजिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पूछा गया तो मेरे ख्याल से रेजोल्यूशन बेटर रहेगा। आप रेदर देन गोइंग थ्रू पैरेललोग्राम ला आप रेजोल्यूशन यूज कर लीजिए। रेजोल्यूशन में पहले आप एक्स कंपोनेंट निकाल लीजिए, एक्स कंपोनेंट इस तरफ, यानी कि F1 cos 60 प्लस F2 cos 60। सो F1 हो गया आपका क्यू प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर cos 60 हाफ। F2 हो गया 3 क्यू प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया हाफ। सो 3 प्लस 1 4 बाई 2 4 बाई 2। सो ये हो गया 2 क्यू प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर। एफ एक्स निकल गया। एफ वाई, इसका y कंपोनेंट F1 को आपने जब रिजॉल्व किया, x कंपोनेंट इधर था, y कंपोनेंट ऊपर की ओर था। उसी तरह F2 को जब रिजॉल्व किया, F2 का x कंपोनेंट इधर था, F2 का y कंपोनेंट इधर था, तो ये ज़्यादा है। सो नेट y कंपोनेंट, और ये दोनों ऑपोजिट है, माइनस हो जाएगा। सो ये आपका sin 30 आएगा 3 क्यू प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर, sin 30 नहीं 60, sin 60 एंगल 60 है। सो sin 60 होता है √3/2 माइनस क्यू प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर sin 60 √3/2। सो 3 माइनस 1 2, यानी कि √3 क्यू प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर। सो नेट फोर्स हमारा निकल जाएगा। अगर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर √ओवर, और डायरेक्शन अगर चाहिए tan थीटा जो है y कंपोनेंट। सो आपका नेट x कंपोनेंट इस तरफ है, नेट y कंपोनेंट इस तरफ है। सो रिजल्टेंट फोर्स, ये जो एंगल है tan थीटा, Fy बाई Fx। थीटा इज द एंगल between horizontal in downward direction। Fy ज़्यादा है, F2y ज़्यादा है। सो नेट y कंपोनेंट जो है नीचे की ओर होगा। सो जब आप दो फोर्स का सम निकालते हैं और सिर्फ अगर आपको मैग्नीट्यूड कहा गया तो इजी हो जाता है अगर आप पैरेललोग्राम यूज करते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में निकालना है तब भी आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो है मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। एंट्रेंस में क्वेश्चंस कभी कभी सिमेट्रिक रहता है, तो जैसे कि आपने देखा रेजोल्यूशन में आपको काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन एंट्रेंस का क्वेश्चन में काफ़ी सिमेट्री क्वेश्चन रहता है जहां आप सिमेट्री का एडवांटेज यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन सपोज कुछ ऐसा है, स्क्वायर है, साइड ए और ईच वर्टेक्स में चार्ज Q है, सभी वर्टेक्स में चार्ज Q है, और हमें कहा गया किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने के लिए, किसी एक चार्ज के ऊपर से इसके ऊपर निकालने के लिए कहा गया। सो ये पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव रिपल्सन। सो हमें इसके ऊपर फोर्स निकालने के लिए कहा गया, सिर्फ इसका ऊपर का फोर्स दिखाएंगे, पेयर्स नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इसके ऊपर का फोर्स दिखाएंगे।
सो ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है, सिर्फ यहाँ डिस्टेंस बदल गया, मतलब ये दोनों बराबर है, F1 और F3 बराबर है, Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर। F1 और F3 बराबर है, लेकिन F2 जो है इसका डिस्टेंस अलग है, √2a है। सो ये जो F2 है, Q1 Q2 दोनों Q है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन √2a होल स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 2a स्क्वायर। तो ये तीन को ऐड करना है। जब भी आपको दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना है, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, रेजोल्यूशन। सो आप fx निकालेंगे, fy निकालेंगे और उसके बाद f निकालेंगे, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर √। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, बिकॉज F1 और F3 बराबर है, उनका जो सम है इस तरफ होगा। F1 और F3 बराबर और 90 डिग्री में, सो सिंपली ऐसा हो जाएगा, F1 और F3 इनके बीच में 90 डिग्री है। सो इनका रिजल्टेंट जो है F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर √ओवर होगा, और बिकॉज ये दोनों बराबर है, ये बाइसेक्ट करेगा, 45 डिग्री में होगा, यानी कि अलोंग F2 होगा। तो अलोंग F2 है, इसलिए आप सीधा ऐड कर दीजिए। सो ये जो है दोनों बराबर है, √2 F1 प्लस F2, सो √2 F1 √2 Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर प्लस F2 Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 2a स्क्वायर। सो Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 आपका एलसीएम चला जाएगा, 2 √2 प्लस 1। ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन जो है अलोंग डायगोनल है अभी। तो यही मैंने बता रहा था, एंट्रेंस में क्वेश्चन अक्सर सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक होने से जो आपका जो मेथड है, रेजोल्यूशन मेथड, fx निकालो, fy निकालो, फिर f निकालो, वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप सिमेट्री का एडवांटेज लीजिए। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चंस में हमने क्या किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, उनके बीच में एंगल को देखा, फिर उसका हमने सम निकाला। एक क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में करते हैं। एक चार्ज दिया गया है 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब -6, ये आपका पहला चार्ज है, और दूसरा चार्ज जो है इधर कहीं है, ये जो है 20 माइक्रो कूलम, -20 माइक्रो कूलम। हमें इसके ऊपर फोर्स निकालने के लिए कहा गया। इन दोनों का पोजीशन दिया गया, इन दोनों का पोजीशन दिया गया। इसका पोजीशन, सपोज ये ओरिजिन है, इसका पोजीशन दिया गया है, और उसका भी पोजीशन दिया गया। इसका जो पोजीशन है, सपोज जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 1 3, पहला का पोजीशन, यानी कि पहला का पोजीशन जो है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और उसका पोजीशन सपोज -4 2 1 ए, यानी कि दूसरा का पोजीशन हो गया -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और हमें फोर्स निकालना है इसके ऊपर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, position of 2 with respect to 1, that is position 2 minus position 1, माइनस कीजिए, -4 -2 -6 2 -1 1 1 -3 -2, और इसका मैग्नीट्यूड CR 6 स्क्वायर 36, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, सो √41। अब फार्मूला यूज कर लेते हैं, F2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10⁹9, Q1 10 माइक्रो कूलम, Q2
अब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने से साइन यूज करना पड़ेगा, इसका साइन नेगेटिव है, सो नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। इससे पहले का सभी क्वेश्चन में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, फिर एंगल निकाला, फिर ऐड किया। जब आप वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो चार्ज का साइन भी यूज करना पड़ेगा। बाई आर क्यूब, उसका क्यूब इंटू R2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि -6i, यहाँ -6i, यहाँ जगह नहीं हो रहा है, मैं इसको बिठा देता हूँ, -6i कैप प्लस j कैप -2k कैप। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर जो है 9, 10, 11, सो 9 इंटू 2, 18, पावर हो गया 9, 10, 11, यहाँ -12 है, सो 1.8 हो जाएगा। माइनस है 41 टू द पावर 3/2, और वो जो है -6i कैप प्लस j कैप -2k। सो अगर कभी कभी पार्टिकल्स अगर 3 डायमेंशन में है तो ये कन्वीनियंट मेथड होगा। वेक्टर फॉर्म जो है ज़्यादा कर, 2 डायमेंशन में आप 2 फोर्सेस निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, इजी होगा। 3 डायमेंशन में रहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा वेक्टर फॉर्म में करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस मैकेनिक्स के साथ जोड़ देते हैं। 2 पार्टिकल है Q1, Q2, इट इज सेपरेशन R, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो आपको निकालना है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जस्ट मीन्स अबाउट टू मूव, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा जिसके चलते दे आर लाइकली टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, और फ्रिक्शन जो है will prevent it from doing so। तो कोई एक सपोज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं है, सपोज ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, इसका मास m2 है, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यहाँ पर फ्रिक्शन जो है अभी तक लिमिटिंग नहीं आया लेकिन वहाँ आ चुका है, तो इट इज अबाउट टू मूव, तो यहाँ पर हमको म्यू निकालना है। सो इट इज अबाउट टू मूव, दैट मीन्स ये जो फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ बराबर होगा। सो फोर्स जो है आपका Q1 Q2 बाई 4πε r², फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस में है, सो नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स mg हो जाएगा। वर्टिकली नो मोशन, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो नॉर्मल फोर्स जो है mg हो जाएगा। सो म्यू हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4πε mg r²। ये इस बॉडी और सरफेस के बीच का म्यू है। यहाँ एक पार्टिकल को फिक्स रखा गया से Q1, और यहाँ एक पार्टिकल है Q2, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और ये डिस्टेंस r है, और ये इक्विलिब्रियम में है, एट रेस्ट। तो हमें इक्वेशन लिखना है। सो एक फोर्स तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, सिर्फ इसके ऊपर फोर्सेस दिखाऊंगा। एक फोर्स तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, दूसरा फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, और तीसरा सरफेस रिएक्शन। स्मूथ सरफेस है तो सरफेस रिएक्शन जो है सिर्फ नॉर्मल होगा। सो mg को रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग द इंक्लाइन। ये अगर एंगल थीटा है, आपको मालूम होगा ये भी थीटा होगा। थीटा का करीब वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन थीटा होता है। सो ये अगर इक्विलिब्रियम है, सो एफ जो है mg साइन थीटा होगा। एफ क्या है? इनके बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स
Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mg साइन थीटा। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहां का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है और ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। इट इज अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड्स। लिमिटिंग दो केस हो सकता है, एक जहां ग्रेविटी अगर ज़्यादा है तो ये नीचे की ओर आने का कोशिश करेगा, सो अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड होगा, वो एक लिमिटिंग होगा। और एक लिमिटिंग होगा अबाउट टू स्लाइड अपवर्ड्स, जब ये ज़्यादा होगा। दो एक्सट्रीम केसेस है। एक केस है व्हेन इट इज अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड्स। अगर इस अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर होगा। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा नीचे का फोर्स डाउन द प्लेन mg साइन थीटा इक्वल टू F प्लस फ्रिक्शन। सो mg साइन थीटा इक्वल टू F हम निकाल चुके हैं Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। फ्रिक्शन जो होता है म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू नॉर्मल फोर्स जो है mg कॉस थीटा है, mg कॉस थीटा। सो ये लिमिटिंग केस है व्हेन लिमिटिंग किस तरफ है, नीचे की ओर। इट इज अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड्स। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो सकता है। और एक लिमिटिंग केस ऊपर की तरफ आ सकता है, इट इज अबाउट टू स्लाइड अपवर्ड्स। उस केस में फ्रिक्शन जो है नीचे की ओर एक्ट करेगा, इधर एक्ट नहीं करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा। तो उस वक्त इक्वेशन जो हो जाएगा F इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो ये एक रेंज है, एक लोअर वैल्यू एक अपर वैल्यू, एक रेंज है जहाँ पर ये अगर फ्रिक्शन है तो एक रेंज में ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। रेंज किसका बात कर रहा हूँ, चार्ज का। आप चार्ज को इतना तक कमा सकते हैं, इतना तक बढ़ा सकते हैं। से Q1 फिक्स्ड है तो Q2 को आप चेंज कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा भी Q2 को फिक्स करके Q1 को चेंज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं। दो मासेस है, ये सिल्क थ्रेड्स है, लेंथ L है, इनका मास m है और चार्ज Q है, चार्ज Q है। और इस एंगल पर, एंगल से 2 थीटा है, इक्विलिब्रियम पे हमें इक्वेशन लिखना है, इसका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखना है। दोनों इक्विलिब्रियम में है, किसी एक को ले लेते, इसको ले लेते। इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस है, एक ग्रेविटी फोर्स mg, एक उसका रिपल्सन है। और बिकॉज ऑफ दिस इट इज लाइकली टू पुल द रूफ, रूफ को खींचने का कोशिश करेगा, एंड रूफ विल ऑल्सो पुल इट थ्रू स्ट्रिंग। सो थ्रू स्ट्रिंग वी कॉल इट टेंशन। फोर्सेस इनसाइड स्ट्रिंग्स, पाइप्स, रॉड्स एटसेट्रा इज कॉल्ड टेंशन। अब ये रेस्ट में, ये 3 फोर्सेस रेस्ट में है, तो हम रिजोल्यूशन यूज करते हैं। ये एंगल हाफ एंगल थीटा है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा। थीटा का करीब जो है वो कॉस थीटा, थीटा से दूर जो है साइन थीटा। ये रेस्ट में है। सो राइट साइड फोर्स, राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स F। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इनको डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू F बाई mg। F का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये L है, ये थीटा है, ये टोटल डिस्टेंस R है। सो साइन थीटा, साइन थीटा हो जाता है अपोजिट R बाई 2 बाई L। यहां से R निकल जाता है। सो F जो है, F का वैल्यू डाल देते हैं। F हो जाएगा Q1 Q2 दोनों बराबर है बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, यानी कि 2L साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू mg इक्वल टू टेन थीटा। तो कूलम्स ला एक इलेक्ट्रिक फोर्स है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, कम है, थोड़ा मोशन में भी है, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं।
कोई एरर नहीं आएगा। बाकी बेसिक प्रिंसिपल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह। तो आज जो क्वेश्चन था फोर्स के आसपास था, सभी क्वेश्चंस हम फोर्स पे डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल का क्लास में भी हम कूलम्स लॉ का ही और कुछ क्वेश्चंस करेंगे।